अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया डिज़ाइन, एक नई वीडियो लेके आया हूँ। डिज़ाइन पहले की तरह फिर वही है, लेज़र में नहीं बना हुआ, तो मैं इसको लेज़र में बनाऊँगा। डिज़ाइन को पहले मैंने बना लिया है ट्री ड्रा करके। ट्री ड्रा का आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ट्री ड्रा करने के लिए आपके पास कोई भी डिज़ाइन होता है तो उसको उसी के ऊपर ट्रेस करते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह ट्रेसिंग की जाती है। कलर चेंज करके आप कर सकते हैं। मतलब ये इजी है, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। ये नया बंदा भी कर लेगा, जिसको नहीं पता जो एक बार देखेगा वो कर लेगा। एक ही कमांड से करना है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना ये आर्क में बना हुआ है, ठीक है। आर्क में, लाइन में नहीं बना हुआ। लाइन में वो होता है जैसे कोई सीधी लाइन ख़त वगैरह हो उसमें, तो ये इसको हम बनाएंगे आर्क में। तो आर्क का तरीक़ेकार यही है, एक ही कमांड से हमने बनाना है, इसी डिज़ाइन के ऊपर ही ट्रेस करते जाना है, ठीक है, इस तरह करके। तो ये मैंने करके रख लिया है, क्योंकि इस पर टाइम बहुत लगता है। तो मैंने कहा चलो ये है कि आपको पता चल गया है कि डिज़ाइन को ट्रेस कैसे करना है। वैसे तो अगर डिज़ाइन आपका बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हो तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ट्रेस वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा सही नहीं है, क्लियर नहीं नज़र आ रहा था, तो इसलिए इसको मैंने खुद ट्रेस किया है, ठीक हो गया। और इसका फ्रेम मैंने बना के रख लिया है। फ्रेम इस तरह का जो फ्रेम होता है ये तो आपको कस्टमर खुद देगा ना, बना हुआ ये चीज़ जो होती है। अब आपने उसकी पैमाइश लेनी होती है। पैमाइश किस तरह लेते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास आप सपोज करें फ्रेम पड़ा हुआ, ये जो रेड कलर का है ना ये फ्रेम है, ये हमें कस्टमर ने दिया है। अब हमने उसकी पैमाइश लेके, अरबी में उसका मगास लेके उसके अंदर ये डिज़ाइन को बिठाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ज़ाविये की ज़रूरत होगी। ज़ाविया आपके पास बना हुआ पड़ा होगा, मिल भी सकता है, आपने खुद बनाना है CNC पे, तो वो भी आपको बता देता हूँ किस तरह। ऐसे एक ज़ाविया होता है, मीटर का आप लगा लें, 2 मीटर का उसके हिसाब से, तो ये ज़ाविया है, ठीक हो गया। इसी तरह का ज़ाविया होता है, तो उसको हमने बिलफ़र्ज़ लेंगे। ये वाली हमारे पास, ये जो नीचे वाली है ये तो हमारे पास सीधी होगी ना, हमें एक सीधी लाइन चाहिए होगी जिससे हम ज़ाविया रखेंगे। तो हम ऐसे ज़ाविये को पकड़ेंगे और यहाँ रख देंगे। इस तरह करके आप इसका रुख दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, इस तरह भी। ये देखिए सीधी लाइन होनी चाहिए, तो आपने इधर एक लाइन लगा लेनी है, एक इधर होगी। इसी तरह आपने एक यहाँ पे लाइन लगानी है और यहाँ पे। तो आप जब हमारी लाइन लग जाएगी तो हमने उसकी पैमाइश निकालनी है, यहाँ की कितनी है, यहाँ की कितनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसी की लाइन इधर, ये भी हमारे पास लाइन होगी फ्रेम की, ये भी हमारी सीधी लाइन हमारे पास होगी ऑलरेडी। तो हमने यहाँ से यहाँ देखना है, फिर इस लाइन से इधर का देखना है कितना है फासला, तो ख़त लगा देना है। जैसे ये ख़त लाइन लगा दी है, तो उसके बाद हमारे पास, अब ये मैं जैसे ख़त्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो एक ही कमांड से हम ये लगाएंगे। ये देखें, एक ही कमांड से हमने ये लगा दी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप 10 सेंटी का भी ले सकते हैं, 15 का, 20 का, वो डिज़ाइन की इस तरह की देख के लेंगे, ठीक है ना। अब एंड पे आ गए, एंड पे ये इस तरह करके बना हुआ। वैसे तो इधर भी सीधी होती है, लेकिन ये डिज़ाइन इस तरह का, फ्रेम इस तरह ही बनाना था, तो हम ये सीधी लाइन लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह हम लाइनें लगाएंगे, ठीक है। इस तरह लगा के अपनी मर्ज़ी से देखेंगे हमें कहाँ पे मगास परफेक्ट आएगा। पैमाइश हमारी परफेक्ट होनी चाहिए कि ये हमारा, ये वैसे तो मैं आपको लेज़र बता रहा हूँ ना फ्रेम की, लेकिन ये है कि हमें ये जो लेज़र होगी ये फ्रेम के अंदर एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका भी इसी तरह मगास लेंगे, पैमाइश लेंगे, ठीक हो गया। तो अभी मैंने ले ली है पैमाइश इसकी, तो मैं भी सिर्फ डिज़ाइन बिठाने का काम करूँगा। और ये डिज़ाइन एक रहता था मेरा, मैंने कहा चलो ये आपके सामने बना देते हैं। इसकी भी इस तरह पैमाइश लेनी है। तो अभी क्या करते हैं हम, ये थोड़ा सा डिज़ाइन रह गया था उसको बना लेता हूँ। ये चेक करता हूँ तकरीबन उसने कितनी लगाई हुई है। तकरीबन 9 साढ़े 9 सेंटी के, 10 सेंटी का आप एक बना लें, 10 सेंटी, और इधर भी 10 सेंटी लगा देते हैं। तो इसको सेंटर में एडजस्ट करते हैं, तो ये इस तरह करके हमारा एक मुरब्बा बन गया। मुरब्बे को आपने जिस तरह अपना तरतीब आपको पता चल रही है। इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट के बाद हमने क्या करना है,
इसको यहाँ पे लेके आते हैं, डिज़ाइन एक दफ़ा बना लेते हैं, फिर उसके अंदर काट लेंगे जो बढ़ गया। अभी हमने क्या करना है, इसका दूसरा डिज़ाइन रखना है। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो उसने कितना दिया हुआ फासला, अभी 10 सेंटी का रख लेते हैं तकरीबन, 10 नहीं सॉरी, ये 1 सेंटी का। उसके बाद हम इधर इसको नीचे की तरफ कॉपी करेंगे, नीचे की तरफ कॉपी करके ऑटो मोड को ऑफ किया। ये देखें, अभी ये देखते हैं कितनी इसकी है, 5 मिली की है, कम से कम 2 सेंटी रखनी है। तो हम इसी को कर लेंगे 15 मिली नीचे की तरफ, ठीक है। 15 मिली नीचे किया तो ये तकरीबन 14 मिली होगी। पहले ये चेक करते हैं 2 सेंटी है कि कम है। ये 16 मिली है, ठीक है। 1.5 सेंटी भी काफ़ी है, 1.5 सेंटी भी चलेगा, ठीक है ना। 1 मिली थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, 1.5 सेंटी हो जाएगी। अभी हमने क्या करना है, हम इसी डिज़ाइन को कॉपी मिरर करके आगे की तरफ ले जाएंगे। ये डिज़ाइन तो इजी है बिल्कुल, बड़ा डिज़ाइन बना देंगे इसको, क्योंकि फिर हमें बढ़ाना नहीं पड़ेगा। इस तरफ भी हम इसको कर देते हैं मिरर, ये मिरर हम चला रहे हैं। अभी नीचे की तरफ मिरर लगाएंगे, नीचे मिरर हो गया। अभी इस पूरे को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। बड़ा इजी डिज़ाइन है, इतना इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जब बनेगा बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। वैसे तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये लेज़र में ये मुझे नहीं लगता किसी ने पहले लेज़र में ये बनाया होगा डिज़ाइन। तो ये जो भी बनवाएगा डिज़ाइन लोग देखने के लिए आएंगे, क्योंकि लेज़र में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। लेज़र के डिज़ाइन तो बहुत पड़े हैं मेरे पास, मैं उनसे वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा डिज़ाइन वो बनाएं जो पहले ना बने हों, एक नया डिज़ाइन भी हो जाएगा, आप भी अच्छी तरह सीख लेंगे। क्योंकि ये मुश्किल डिज़ाइन होते हैं जो लेज़र में पहले नहीं बने होते। जो लेज़र में बने होते हैं वो तो ईजी होता है, हर कोई बना लेता है। तो ये होता है, इससे ये कस्टमर जो होता है, अगर आप वैसे अपनी मशीन लगाई हुई है जो आप काम करते हैं, तो कस्टमर चलें। अभी इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, इसके अंदर भी यही रखने हैं डिज़ाइन, ठीक होगा ये मेरा, हाँ यही चीज़ है, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं तो साफ रख देंगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको, इसके पैमाइश जो है, इसके फ्रेम है, उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ये लाइनें डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी कि इसकी पैमाइश ली किस तरह जाती है, ठीक है। ये एक साइड ही हम बनाएंगे, उसके बाद इसी को हम मिरर कर देंगे, सेम है, ठीक है। डिज़ाइन जब तैयार होगा उस टाइम बहुत ही प्यारा लगेगा। चलें जी, अभी हम इस फ्रेम को उधर कॉर्नर में ले जाते हैं, वहाँ पे हम इस डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे, इसके अंदर डिज़ाइन को, क्योंकि कोरल पे टाइम भी कम लगता है और चीज़ सही बन जाती है। लेकिन ये हमने फ्रेम जो थे ये कोरल में नहीं बनने थे, इसलिए मैंने कोरल के बजाय ऑटोकैड में बना लिए हैं। कोरल पे टाइम बहुत लगाना था फ्रेम बनाने में। ये दौरान वाले फ्रेम होते हैं गोलाई वाले, हाँ इस तरह की गोलाई हो ना, जो सीधी गोलाई होती है वो तो बन जाती है। लेकिन ये जो इस तरह की गोलाई है, कुछ जगह पे सीधी है, कहीं पे ज़्यादा जिग जैगिंग की तरह बना हुआ है, तो वो मुश्किल होती है कोरल में। तो उससे बेहतर इसलिए मैंने इधर ऑटोकैड में फ्रेम बना रही हैं। अब जो इसका डिज़ाइन है वो उसको एडजस्ट करने के लिए इसको मैं ले जाता हूँ फ्रेम को कोरल में। तो इधर कोरल में मैंने ये सारा कुछ पहले रख लिया था, टाइम कम लगे, वीडियो छोटी बने इस वजह से, क्योंकि लंबी वीडियो होती है आप भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा इधर बना लेता हूँ। तो अभी ये इसको डिज़ाइन को मैं एक जगह पे रख के इसके अंदर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेम वगैरह भी मैंने रखे हुए थे पहले, इसको इसके अपनी जगह पे रख देते हैं। वो ये पीछे आना था उधर फ्रेम
कि एडजस्टमेंट नहीं सही थी। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर इसका जो डिज़ाइन है उसको एडजस्ट करूँगा। ये आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, आपको इतना पता चल गया होगा कैसे डिज़ाइन को एडजस्ट करने हैं। ये इतना नहीं होता, टाइम नहीं लगता इसमें डिज़ाइन में एडजस्ट करने के लिए। जैसे अभी मैंने इस डिज़ाइन को रखा है, अभी इसकी सेटिंग करते हैं थोड़ी, जैसे हमारा जो तस्वीर के अंदर डिज़ाइन है उसी तरह है, उसको देख लेते हैं। तो देखें ये भी इसी तरह की है डिज़ाइन, उसने इसी तरह एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसको रखना है, तो उसके लिए मैं फ्रेम को इसके अंदर ले जाऊंगा। तो इसको उसकी जगह पे रखते हैं। डिज़ाइन को देखना है कि पहले जो हमें कस्टमर ने डिज़ाइन दिया है वो किस तरह का है, बिल्कुल उसी के मुताबिक बनाना है। तो हम उसी के मुताबिक बनाएंगे तो फिर जो कस्टमर है उसको पसंद आएगा। तो क्योंकि वो पिक्चर इसलिए देता है कि उसको ये चीज़ चाहिए। अब ये तो पहले नहीं कटा हुआ था लेज़र में, मैंने ख़ुद से लेज़र में इसको बनाया है, अभी हम लेज़र में काटेंगे। और ये जो डिज़ाइन होते हैं लेज़र वाले नहीं होते, वो बहुत अच्छे लगते हैं जो लेज़र में बनाए जाते हैं ना, क्योंकि ये नई चीज़ बन जाती है लेज़र में। पहले देखें ये लेज़र में नहीं कटा हुआ, तो ये इसको हम देखेंगे उसके मुताबिक ये नीचे वाला डिज़ाइन जो रखेंगे। तो देखा मैंने कहाँ से उसने सेंटर से एडजस्ट किया था इन डब्बों को ना, तो मैंने भी ये सेंटर से एडजस्ट कर दिया। ऊपर नीचे से सेम होंगे, ठीक है, साइडों से सेम नहीं होंगे क्योंकि साइड से गुलाई एक साइड से है, एक साइड से वो ख़ात्म में डिज़ाइन सीधा है। तो अभी इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये भी वही चीज़ थी, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क होता है क्योंकि ये भी सेम ही आना था। अभी हमारे दोनों एडजस्ट हो गए हैं, अभी बस इनको हमने फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके अपनी जगह पे लेके आता हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा डिज़ाइन है और इसकी गोलाई इस तरह की बनी हुई है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को भी बड़ा तसल्ली के साथ आराम से, क्योंकि कोई भी ये काम करना है इसको बिल्कुल आराम से करना है। ये जल्दी वाला काम होता नहीं है लेज़र में, इसमें मिली का फ़र्क होता है। 1 मिली का फ़र्क आ गया आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो गया। उससे अच्छा है कि आराम से आप एडजस्ट करो, ठीक है। इसको तसल्ली के साथ एडजस्ट करेंगे बिल्कुल इधर देख के। और इसका ये भी है कि इसने जो बड़ा फ्रेम है ना, उसके साथ इसकी जो ख़त आ रहे हैं, ये जो लाइनें हैं वो बिल्कुल मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए मैं यही करूँगा कि इसको उसके साथ मिला दूँगा फ्रेम के साथ और चेक करूँगा कि ये वाकई उसके साथ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। ये देखें, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि ये बराबर आ रहा है। तो उसके लिए एक रेक्टेंगल लगा के इसको चेक करूँगा कि कितना फ़र्क है इसमें। अब देखिए फ़र्क नज़र आ रहा है ना, इस वजह से इसका लेज़र में काटने के लिए बिल्कुल ऊपर नीचे से इसका फ़र्क देखना पड़ता है। डिज़ाइन परफेक्ट बनाना चाहिए, टाइम लग जाता है परफेक्ट बनने में, लेकिन अच्छा बन जाता है। अब ये देखें बिल्कुल अपनी असल जगह पे आ गया है, ठीक है। अभी बराबर हो गया है, ये दोनों बराबर। आप जब गेड़ लगेंगे तो ये ऐसे ही नज़र आएंगे, उसका लुक प्यारा नज़र आएगा। अब मैं इसको इसकी जगह पे रख देता हूँ। सऊदी अरेबिया में तो कस्टमर बिल्कुल मिली का फ़र्क भी नहीं बर्दाश्त करता, अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क आ गया वो वापस कर देता है, क्योंकि इधर का तो कानून बहुत सख्त है, उनका रूल इज़ रूल होता है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है। अभी ये अपनी परफेक्ट जगह पे आ गया है, ठीक है। चेक कर लें अभी, क्योंकि जो नया डिज़ाइन होता है आपके पास बना हुआ नहीं पड़ा, उसको बना के आप लाज़िमी देखें, ठीक है। तो मैं इस फ्रेम की जगह डायरेक्ट डिज़ाइन को ही अंदर ले जाता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको मिला लूँगा, चेक करूँगा, क्योंकि हमने ये डिज़ाइन भी उसी के मुताबिक रखना है। जैसे हमने बड़े वाला ऊपर से चेक किया, इसको भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन को रखेंगे। तो ये देख मैंने डिज़ाइन रख दिया है, लेकिन ये बड़ा आ रहा है ऊपर से, तो मेरे ख्याल में इस साइड वाला जो गलत होगा, कोई ना कोई साइड पे गलत, ये देखेंगे गलत लगी है। रेक्टेंगल को मैं उसके साथ एडजस्ट करूँगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल मेरी नीचे लग गई थी, क्योंकि जल्दी में पता नहीं चलता। कोरल में तो पता नहीं चलता ज़्यादा, ऑटोकैड में फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। कोरल में जल्दी में काम तो होता है, लेकिन ये है इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है।
अभी देखें ये इसको एडजस्ट करूँगा, ऊपर से भी एडजस्ट करना है कि वो भी सीधी बिल्कुल नीचे आए उसके साथ। इसका इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो कि वो बिल्कुल उसकी सीध में नीचे आने चाहिए। ठीक है, अभी ये देख के मैंने एडजस्ट कर दिया है, उसको डिलीट किया रेक्टेंगल को। अभी बिल्कुल ये हमारा जो डिज़ाइन उसने दिया है कस्टमर ने, उसके बिल्कुल मुताबिक बन गया है, इसमें कोई कमी नहीं रह गई। ठीक है, अभी बेशक हम इसको डिलीट कर देंगे, बाकी जो बाहर पड़े हैं उनको सबको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम इस डिज़ाइन को कलर करेंगे। पहले तो हम इसको करेंगे कंबाइंड करेंगे, उसके बाद करेंगे कलर, क्योंकि कंबाइंड से बगैर ये कलर होगा भी नहीं, लाजमी कंबाइंड करना। ये कंबाइंड यानी ऑटोकैड में हम ज्वाइंट करने को कहते हैं, इधर कंबाइंड हो गया। ठीक है, अभी हम कलर देंगे, कलर वही ब्लैक देंगे जैसे हम देते हैं। ये हमने जो हमारे पास पिक्चर है उसमें भी ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर ही देंगे। ब्लैक कलर प्यारा लग रहा है, डिज़ाइन भी देखें आप बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक चीज़ आपको बतानी तो जो बताना भूल गया कि इसकी थिकनेस चेक करनी होती है। कम से कम 1.5 सेंटी 2 सेंटी की देनी चाहिए कम से कम, ये क्योंकि लेज़र में काटेंगे ये मजबूती होगी। ठीक है, अभी ये 1.5 सेंटी है, मुझे तो ज़्यादा देना चाहिए था लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया पहले। चलो मैं वैसे आपको बता भी रहा हूँ, ये कम से कम 2 सेंटी देंगे तो ये डिज़ाइन और प्यारा लगेगा। ठीक है, लेज़र में उसकी मजबूती भी होगी, क्योंकि हमें मजबूत चीज़ चाहिए। ठीक हो गया। अभी आप डिज़ाइन को मैं कॉपी, दूसरे को साथ वाले को भी कॉपी करूँगा, क्योंकि इसके सामने कॉपी करके मिरर कर देंगे। ऑटोकैड में तो डायरेक्ट हम मिरर कर सकते थे ना, तो इधर हम पहले कॉपी करते हैं इसको, उसके सामने लेके आते हैं, फिर मिरर करके आपस में मिला देंगे। कुछ चेंज हैं इसमें, चेंज हैं कुछ उसमें चेंज हैं। देखें ये इसको सामने लेके आया हूँ, तो अभी इसको मिरर कर दूँगा। मिरर करेंगे, ये देखो डिज़ाइन आपस में बिल्कुल मिल गया, सही हो गया।